देश की संसद में आज मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है और जैसे ही चर्चा की शुरुआत होती है दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो यह हुई कि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो मोदी जी खुद देश की संसद से गायब नजर आए और कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा दौड़ा दौड़ा सा भागा भागा सा। यानी प्रधानमंत्री अब भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है तब भी संसद से भाग रहे हैं, बहस से भाग रहे हैं। यह बात कांग्रेस ने कही। दूसरी बात जो होती है वो दूसरी बात यह हुई कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा होती है और उस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में कांग्रेस की तरफ से गोगोई जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जैसे ही चर्चा की शुरुआत की और उसके बाद में चर्चा के अंदर जैसे ही अडानी का नाम लिया, अडवाणी नहीं अडानी का नाम लिया, पूरे भाजपाई खेमे में एकदम से उबाल आ गया। एकदम से जो है भाजपाई जो है वो तुनक करके उठ गए कि ये अडानी का नाम क्यों ले दिया। राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे, राहुल गांधी को जो है बोलना था, पहले से नाम दिया हुआ था, लेकिन एक गुगली फेंकी और 10 मिनट पहले जो है वो नाम बदलवा दिया। भाजपा कहने लगे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया की तरफ से तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे। सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे, तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से अमित शाह मौजूद थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वो मौजूद नहीं थे और इसलिए कांग्रेस उन पर हमला बोल रही है। कांग्रेस ने एक तो ये 3 सवाल पूछे हैं, ये 3 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो है उसमें यह हुआ है कि दूसरा जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो है वो अडानी की बात करते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग जाती है, हम प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम गृह मंत्री का नाम लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अडानी का नाम लेते हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो जाती है। देश की संसद में आज बड़ा हंगामेदार जो है इसकी शुरुआत हुई और सबसे शुरुआत में ही पहले तो नोकझोंक हो गई। क्या नोकझोंक हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो है ये 3 सवाल सुनिए। 3 सवाल जो है वो कांग्रेस ने उठाए हैं, आगे मैं आपको सुनाता हूं। पहला सवाल यह है कि पीएम मोदी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल यह है कि पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लग गए और उसके बाद दोबारा से फिर वो मौन हो गए हैं। और तीसरा सवाल यह है कि पीएम मोदी ने आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया। ये 3 सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से रखे गए हैं। सुप्रिया सुलेत ने ट्वीट करके कहा है कि सदन में मणिपुर पर बहस हो रही है और सदन के नेता नरेंद्र मोदी आज भी गायब हैं। इससे जरूरी दूसरा और क्या काम होगा, कब तक छुपिएगा, कब तक भागिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। ये सुप्रिया सुलेत की तरफ से कहा गया है और हो सकता है कि शायद इसीलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं आए, इसीलिए जो है राहुल गांधी को अभी रोक लिया गया कि देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कब तक भागते हैं और जब नरेंद्र मोदी आएंगे तब उसके बाद में राहुल गांधी को हो सकता है कि बोलने का जो है वो कांग्रेस पार्टी मौका दे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सामने हो ताकि जब वो बातें कहें। और वैसे भी देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, नॉर्मली भी जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई देश का प्रधानमंत्री है तो वो आकर के बैठे ही ना सदन के अंदर। जब सदन चल रहा होता है तो कोई अगर जरूरी काम हो, कोई अगर जरूरी मीटिंग हो तो हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री चला जाए, लेकिन अगर कोई और जरूरी काम नहीं है, कोई जरूरी मीटिंग नहीं चल रही है तो देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए। लेकिन अब चीजें ऐसी हो गई कि देश के प्रधानमंत्री एक बार आते हैं जब संसद की शुरुआत होती, तब वो आकर के अपना टीवी के सामने बोल करके चले गए। एक बार संसद में सत्र की शुरुआत हुई और उसके बाद में आते ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस बार के संसद में एक बार भी जो है वो नरेंद्र मोदी आए हैं, जब से शुरुआत हुई उसके बाद में। अब क्या कहा है, 3 सवाल उठाए हैं, ये जरा तीनों सवालों को सुनिए। साहब 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा,
कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन अपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष, आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल है सर। ये 3 सवाल जो पूछे, और एक चीज आपने नोटिस की क्या, अगली वीडियो में नोटिस कर लेना, एक बार भी क्या देश के गृह मंत्री का चेहरा आपने कैमरे पर देखा? देखिए, कैमरा जो है वो विपक्ष पर चेयर पर, विपक्ष पर चेयर पर। चेयर का क्या मतलब है इसमें? चेयर पर ठीक है 1-2 बार के लिए रैंडम आ सकता है कैमरा, लेकिन जिसके लिए बातें कही जा रही हैं उसका चेहरा नहीं दिखाते हैं। ये गजब देख रहा हूं मैं, और ये पहली बार देख रहा हूं। 9 साल से मोदी की सरकार है, लेकिन संसद के अंदर कैमरे की जो सेटिंग है वो मैं पहली बार देख रहा हूं। दूसरी बात आप देखिए, यहां पर ये कह रहे हैं कि रंजन गोगोई ने कहा, और अब इसमें भी देखिएगा कैमरा जो है वो कहां रहता है, इसमें भी देखिएगा अमित शाह के ऊपर क्यों नहीं बार बार कैमरा जाता है। चेयर के ऊपर कैमरे से क्या मतलब है? चेयर को क्या देखना है? देश को देखना है ना कि प्रधानमंत्री क्या जवाब दे रहे हैं, क्या रिएक्शन है उनका, गृह मंत्री का रिएक्शन क्या है। आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का नाम लिया तो किसी ने विरोध नहीं किया, और जैसे ही मैंने अडानी की बात की तो सारे सांसद मंत्री खड़े हो गए। गौरव गोगोई इस बात को कह रहे हैं। सुप्रिया सिन्हा ने कहा कि गजब दृश्य देखने को मिला, आज संसद में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर के उनकी कलाई खोलते रहे, तब तक भाजपा ने हंगामा नहीं किया, लेकिन जैसे ही अडानी का नाम लिया सब हरकत में आ गए। असली मालिक अडानी है, मोदी जी के भी, भाजपाइयों के भी। ये जो है वो सुप्रिया सिन्हा ने कहा। अब जरा वीडियो सुनिए और एक्सप्रेशन जरूर देखिएगा। सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी कैमरा एक ही जगह है, कैमरा नहीं जा रहा कहीं पर भी। कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? कैमरा देखिए, जब चीन पर हमने सवाल किया, कैमरा बड़ा ये अचरज है मेरे को। अब मैं इसके लिए आपको स्पेशली अलग से भी बताऊंगा, लेकिन ये हैरान कर देने वाला, देश की संसद में ऐसा कभी हुआ नहीं है। पुरानी फुटेज आप निकाल करके देखिएगा। खैर क्या कहें।
अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, इसमें अमित शाह का चेहरा एक बार दिखाया, लेकिन बड़ी कस करके बात कही है गौरव गोगोई ने। ये जो बातें कही है बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको सुनिए। गौरव गोगोई कह रहे हैं यहां पर कि हम मणिपुर गए, इंडिया का जो गठबंधन था वो मणिपुर गया, और मणिपुर जाकर के हमने देखा कि कैसे दो समुदायों को आपस में आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। और जो साहब जो सरकार आज में सत्ता में है वो एक इंडिया की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं, उन्होंने एक मणिपुर के अंदर दो मणिपुर बना दिए। ये गौरव गोगोई ने कहा। बहुत जो है कठोर शब्द, एकदम से डायरेक्ट चोट पहुंचाने वाले शब्द जो है कहे हैं, सुनिए ध्यान से। लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो। पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। और ये जो गौरव गोगोई ने जो बात कही है, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये मणिपुर की सच्चाई है। मणिपुर जिस तरह से बसा हुआ है, मणिपुर का नक्शा कुछ इस तरह से है। मणिपुर का नक्शा ये मणिपुर का नक्शा इस तरह से है, और मणिपुर के इस नक्शे में जो है वो इतने हिस्से में, जो कि मैदानी एरिया आप कह दीजिए, इस हिस्से में जो है मैतेई रहते हैं, और बाकी के इस हिस्से में जो है वो कुकी और बाकी के जो अन्य समुदाय के लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वो रहते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि किस तरह से चीजें जो है वो सिकुड़ करके रह गई है। और अब तो वहां पर जो है वो सरकार कह रही बफर जोन बना रहे हैं। बफर जोन का मतलब पता है आपको क्या होता है? बफर जोन का मतलब ये होता है, और बफर जोन जो है कभी बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है मेरे को, बफर जोन जो है वो शब्द इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है दो देशों की सीमाओं के बीच में, बफर जोन। और बफर जोन का मतलब होता है कि जैसे कि अभी लद्दाख में, लद्दाख ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जब गया था तो वहाँ पर बफर जोन खूब अच्छे से देखा मैंने, समझा, वहाँ पर देखा तो नहीं। तो बफर जोन का मतलब ये है कि लद्दाख में हमारी जो है वो अलग अलग जो है वो इस तरह से फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 8, ये इस तरह से फिंगर 8 है वहाँ पर। मतलब कि वहाँ पर क्या है कि लद्दाख में, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लद्दाख में इस तरह से जो है वो, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो इसको फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 8, तो फिंगर 8 तक जो है लद्दाख के अंदर हमारी पहले पेट्रोलिंग होती थी। जो पेंगोंग लेक झील जो आप देखते हैं, जो आपने देखी है उस फिल्म के अंदर, वो 3 इडियट की जो फिल्म है ना, जिसमें वो स्कूटर लेकर के आमिर खान जा करके वहाँ पर करीना को किस करते हैं, जो, तो वो पेंगोंग लेक झील में यहाँ पर जो है वो हम लोग जो है वो हमारी आर्मी वो फिंगर 8 तक जो है वो पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये पूरा जो क्लैश हुआ पिछले 2020 के अंदर 15-16 जून, जब ये भारत के और जो है चीन के सैनिकों के बीच में, और वो करीब करीब जो है वो 1967 के बाद में आखिरी बार हुआ है, पहली बार हुआ है 1967 के बाद में। तो वो जब क्लैश हुआ उसके बाद में ये हुआ कि जहां पर हमारी पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक थी, उस पेट्रोलिंग को घटा दिया गया और ये कह दिया गया कि आप लोग जो है वो यहां से आगे नहीं आएंगे, हम लोग यहां से फिंगर 4 से आगे नहीं जाएंगे, और ये यहां पर बफर जोन बना दिया गया। बफर जोन का मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा कर लो कि यहां से आगे जो है वो आप नहीं जाओगे और यहां से आगे हम नहीं जाएंगे। ये है बफर जोन।
बफर जोन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप इसको और थोड़ा सा मैं साधारण तरीके से समझाऊं तो दो जिले लगते हैं। मान लीजिए कि एक जिला जो है वो बहराइच है, एक गोंडा है, और ये बहराइच और गोंडा के बीच में जो है वो आपस में कुछ तनाव हो गया है। तो क्या होता है कि इस जिले के पास में और इस जिले के पास में दोनों चौकी लगा दी गई, और बीच में जो कुछ हिस्सा बचता है तो वहां पर ना किसी को खड़ा होने देंगे, ना किसी को कुछ और करने देंगे, और वहां पर जो है वो आवाजाही भी होगी तो तुरंत करो। हालांकि खैर बफर जोन में जो ये सीमा वाला जो चीज है उसमें तो आदमी नहीं होता है, तो उसमें तो ये है कि आप लोग पेट्रोलिंग इससे आगे नहीं करेंगे, वो लोग इससे आगे पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, गश्त लगा करके जो चेकिंग करने के लिए अपने आते हैं सीमा देखने के लिए। तो ये बफर जोन। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो है ये इतना हिस्सा तो जो है वो मैतई के पास में है, ये पूरा जो मणिपुर है इसमें ये मैतई के पास में है, और ये जो बाकी का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बाकी का जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा ये मैदानी क्षेत्र है, इसमें आपस में बफर जोन बने हुए हैं, गांव गांव में बफर जोन बने हुए हैं कि इधर से जो है वो एक गांव ये मैतई का है, ये एक गांव कुकी का है, तो कुकी और मैतई के बीच में यहां पर जो जगह बच गई, इस जगह के अंदर गांव वालों ने आपस में बंकर बना करके, चेक पोस्ट बना करके बफर जोन बना दिया है कि यहां से आगे वो नहीं आएगा और यहां से आगे वो नहीं जाएगा। इस बात को जो है सदन में कहा। अब दूसरी जो बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो है कही अडानी को लेकर के फिर जहां पर जिक्र आया वो ये बात थी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा गहराई से सुनिए। हुआ क्या कि यहां पर जो है वो गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा के अंदर आज जो है लोकसभा में जब वो बोल रहे थे कि अप्रैल 2023 के अंदर, एक मिनट में आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। इन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में श्री सीमेंट, एक कंपनी है श्री सीमेंट, आपने देखा होगा गांव देहात में खूब यूज होती है। श्री सीमेंट जो है वो सांगी सीमेंट को खरीदना चाहता था, दूसरी एक कंपनी है सांगी सीमेंट, उसको श्री सीमेंट जो है खरीदना चाहता था। हुआ क्या, हुआ ये कि जून के अंदर श्री सीमेंट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो गई। ये कंपनी है श्री सीमेंट, और ये श्री सीमेंट जो कंपनी है, ये एक दूसरी कंपनी है सांगी सीमेंट, कंपनी का नाम है ये दोनों। ये सांगी सीमेंट को ये श्री सीमेंट जो है खरीदना चाहती थी, और इसमें जो है वो तीसरा जो किसी की जो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट था अडानी का इंटरेस्ट था। और अडानी साहब जो है जैसे ही इस श्री सीमेंट के ऊपर जुलाई 2023 के अंदर श्री सीमेंट ने जो है अपने आप को अलग कर लिया, ये जून में जो है इसमें वो इनकम टैक्स होती है। अब समझिए, यहां पर थोड़ा समझिए, अडानी समूह के अंबुजा ने जो है फिर इसको बाद में खरीद लिया। अब मैं थोड़ा और समझाता हूं आपको। ये श्री सीमेंट जो है, ये श्री सीमेंट इस सांगी सीमेंट को खरीदना चाहता था, लेकिन जून 2023 के अंदर, जून 2023 में इस कंपनी के ऊपर जो खरीदना चाहती थी उसके ऊपर छापा पड़ता है। छापा पड़ा, और छापे के अंदर जो है वो क्या बातचीत हुई होगी, कैसे क्या हुई है, उसके बाद में जुलाई 23 के अंदर ये कंपनी जो है वो अपने आप को अलग कर लेती कि नहीं, हम इसको कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं। और इसके बाद में इस कंपनी को जो है कौन खरीदता है, इस कंपनी को अंबुजा सीमेंट का आपने नाम सुना होगा। अंबुजा सीमेंट जो है वो इस कंपनी को खरीदता है, और अंबुजा सीमेंट किसकी है, अंबुजा सीमेंट को कुछ टाइम पहले ही जो है वो अडानी ने खरीदा था। कुछ टाइम पहले अडानी ने खरीदा। अब समझे आप इस चीज को कैसे खेल हो रहा है। ये दरअसल जो है कांग्रेस पार्टी का आरोप जो है वो घूम फिर करके ये है कि श्री सीमेंट वो सांगी सीमेंट को खरीदना चाह रहा था, लेकिन अडानी साहब को ये बात पसंद नहीं आई। ये जो बातें इन्होंने इशारों में कही है वो बात मैं खुल करके आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में ये होता है कि इसके ऊपर छापा पड़ जाता है। छापा पड़ने के बाद में ये कहते हैं कि नहीं साहब, हमें वो नहीं खरीदना है। तो क्या उनको छापे के दौरान बताया गया? जैसे फिल्मों के अंदर होता है अक्सर, आप देखते हैं कि कोई आदमी जो है वो खरीदना चाहता है और दूसरा आदमी जो उस पर छापा डलवा देता है, और दूसरा आदमी छापा डलवा करके वो कहता है कि नहीं, इसको अलग कराओ, और वो अलग हो जाता है और कंपनी उसकी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है संसद के अंदर उठाया गया, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, आसान मत मान करके चलिए इसको आप। अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं और इनकम टैक्स का रेड
उसका इस्तेमाल अगर कोई उद्योगपति के लिए करवाया जा रहा है, जिस बात का आरोप जो कांग्रेस यहां पर लगा रही है, यह बहुत सीरियस मैटर है, इसको आप हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये भाजपा की तरफ से जो है वो खड़े होते हैं निशिकांत दुबे। ये जो है कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने बोला सारी बातें, उसके बाद में भाजपा की तरफ से ये निशिकांत दुबे खड़े होते हैं। और निशिकांत दुबे जो है वह यहां पर खड़े हुए, ये है निशिकांत दुबे। इन निशिकांत दुबे खड़े होते तो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के दो ही काम है, एक बेटे को सेट करना है और दूसरा दामाद को भेंट करना है। तो दामाद को जो भेंट करने वाली बात है, क्या जिनके लिए दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी दामाद फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के लिए, तो रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक जेल क्यों नहीं भेज पाए? इनकी तो पूरी 10 साल की सरकार हो जाएगी अब, और डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में जहां पर गुरुग्राम को लेकर के जमीन को लेकर के डीएलएफ की जमीन को लेकर के हंगामा था, तो क्यों नहीं डबल इंजन की सरकार है, कौन रोक रहा है? अब क्यों नहीं उसको जेल भेजा? और दूसरी बात यह है कि आप इनके शब्दों को देखिएगा, मैं इनके शब्द थोड़ा सुनवाता हूं आपको। संसद के अंदर क्या इस तरह की भाषा होती है? कभी आपने सुनी है इस तरह की भाषा संसद के अंदर हुई हो? सुनिए जरा एक बार। जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। देखिए, संसद जो है वो बड़ी गरिमा की चीज है, और क्या आप अपने बच्चों को कह सकते हैं, क्या अपने बच्चों के सामने ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं जो लैंग्वेज यहां पर संसद के अंदर इस्तेमाल हुई है? संसद में कहा जाता है माननीय सांसद आप बैठ जाइए, ऐसे कह करके। स्पीकर भी अगर किसी सांसद को कहता है तो ऐसा नहीं कहता ओए बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहते हैं माननीय सांसद आप अपनी सीट ग्रहण कीजिए, शांति रखिए, आप बैठिए, मैं समझा रहा हूं, आप बैठिए। इस तरह से स्पीकर जो है संबोधित करता है, जबकि स्पीकर उसके हेड होते हैं सदन के। लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर जो है वो इतनी सभ्यता के साथ में और इतनी शालीनता के साथ में संबोधित करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह करेक्टर ढीला, रासलीला, ये करेक्टर ढीला रासलीला के शब्द जो है कोई सभ्य परिवार में अपने बच्चों को सिखा सकता है? नहीं ना, क्योंकि वो एक सभ्य समाज के लिए शब्द बने ही नहीं है। वो जो शब्द बने हैं, जिस फिल्म का या जिस चीज़ का ये डायलॉगबाजी कर रहे हैं, तो वो आपको मालूम है किस तरह की चीज़ें हैं, कहाँ पर कहीं जाती है और कौन लोग कहते हैं, वो कहना अच्छा नहीं होगा। सुप्रिया सुनीत का ट्वीट आया। सुप्रिया सुनीत कह रही हैं कि भाजपा के पास में मणिपुर पर डिबेट ओपन करने के लिए एक इससे वाहियात दूसरा कोई सांसद नहीं है। हालांकि सुप्रिया के जो शब्द हैं वो भी बहुत कठोर हैं, इसमें कोई कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर शायद इसलिए बुलाया जा रहा है कि इस दुमछल्ले आदमी से जो जितना बड़ा झूठा होगा, जितना घिनौनी नफरत चिंटू होगा, वो उसको उतना आगे बढ़ाया जाएगा भाजपा के अंदर। मणिपुर पर बोलने की बजाय भाजपा सब कुछ बोलेगी, शर्मनाक है। तो देश देख रहा है कि आज कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कहां पर क्या चीजें हो रही है। देश की जो संसद है निश्चित तौर पर वो ऐसे शब्दों के लिए नहीं है, और ऐसी शब्दावली का प्रयोग जो है वो सुप्रिया सुनीत को भी नहीं करना चाहिए। वो एक सांसद है, सांसद के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संसद में खुलासे होने चाहिए, जिस तरह से संसद की गैलरी में जो पुराने लोगों के भाषण हैं, जो पत्रकारिता के हम जैसे जो विद्यार्थी रहे तो उनको पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, लोग प्रीफर करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भाषण है वो पढ़ो। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी सत्ता को नहीं छूना चाहूँगा, तो वो बड़ा देखने में, सुनने में बड़ी गरिमा जो है उसमें, और किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो एक अध्ययन का विषय रहता है। तो संसद के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनका एक लेवल होता है। लेकिन आज संसद की गरिमा किस तरह से है, कैसे है, वो सब आपके सामने है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो पता नहीं क्यों संसद में आना जो है उनको क्यों ठीक नहीं लगता है। वरना आप बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री को जरूर आना चाहिए। इससे जरूरी और कोई काम नहीं है। और आज ऐसा कोई है नहीं कि बाहर से कोई विदेशी डेलीगेशन आया हुआ है, उससे मुलाकात चल रही है, या प्रधानमंत्री देश के अंदर नहीं है। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है कि जब सदन चले तो देश के प्रधानमंत्री संसद में ना हो। तो खैर, ये सारी चीज़ें हैं। अब राहुल गांधी को बोलना था वो तो नहीं बोले हैं, लेकिन शुरुआत जो है बड़ी हंगामेदार रही है, और अगर आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा सोचिए ज़रूर। राहुल गांधी जब भी बोलेंगे तो वो भी खबर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, और संसद में जो कुछ हो रहा है, राजनीति में जो कुछ उठापटक हो रहा है, तुरंत आप तक पहुँचाता रहूँगा।
शेयर कीजिए इस खबर को। और आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतनी देर की वीडियो आप देखते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियो आप देखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भी तो बहुत कुछ समझ में आता होगा। तो आप भी नीचे लिख करके जरूर बताया करिए। हर व्यक्ति कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अगली में करिए, लेकिन जो भी आप समझ रहे हैं वो जरूर कमेंट करिए, ताकि और लोग भी समझ सकें, और लोग भी फिर पढ़ सके, और लोगों को भी राय जो है वो बना सकें। क्योंकि आज के वक्त में पढ़ना लिखने का जो दौर है वो खत्म हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक संकेत है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।